असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पर पहली बार यूपी में चुनाव लड़ेंगे, क्या लगता है क्या कुछ होने वाला है? पहली बार नहीं, 2017 में भी हम यहाँ शुरुआत कर चुके हैं और इन 5 सालों में जो नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं उससे यहाँ की आवाम में एक मैसेज गया है कि वो बदलाव चाहती है। जो दल पहले से स्थापित थे यहाँ पे, उन लोगों ने क्या किया, चाहे वो दल सत्ता में रहे हों या विपक्ष में रहे हों, तो वो जनता देख रही है और इसी बदलाव की वो लहर है। इसी बदलाव में वो असद साहब को, AIMIM को पसंद कर रही है और वो बदलाव लाई है। क्योंकि बिहार में जब चुनाव लड़े थे तो वहाँ पर भी ये कहा गया था कि ओवैसी की वजह है जो वहाँ पर RJD की सरकार नहीं बन पाई है, और यही आंकड़े यहाँ पर भी बताने की कोशिश की जा रही है। क्या कहना चाहते हैं? अगर वो आंकड़े देख लिए जाएंगे तो बात ही ख़त्म हो जाएगी। 19 सीटों पे सिर्फ चुनाव लड़ा था। इस 19 सीटों में बीजेपी 2 सीटों पर कामयाब हुई, जो पहले भी वो कामयाब होती रहती थी। पहले तो वो 3 पे कामयाब होती थी। बाकी सीटों पर जो जीते हैं वो 5 MIM के जीते हैं, कांग्रेस के जीते हैं, RJD के जीते हैं और एक VIP का जीता है। तो ये प्रोपेगेंडा अब नहीं चलेगा। ये 2020 चल रहा है, ये सन 2000 नहीं है कि जहाँ पे इंटरनेट नहीं है, मीडिया नहीं है, सोशल मीडिया नहीं है, आप जो चाहें अफवाह उड़ा देंगे और बात हो जाएगी। अब ये वो दौर नहीं है। यहाँ पे तो आप जब भी कोई बात कहेंगे तो पूरी जिम्मेदारी के साथ कहनी पड़ेगी, नहीं कहेंगे तो आप झूठे साबित होंगे। जो लोग ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि MIM की वजह से ये हो गया, तो फिर उनको साबित करना पड़ेगा ना। जो जिस ऑडियंस को ये बात बताई जा रही है, जनता को बताई जा रही है, तो वो जनता क्रॉस चेक करेगी उस चीज़ को। जब वो क्रॉस चेक करती है वो चीज़ झूठ निकलती है। तो जनता का भरोसा इन सत्ताधारी पार्टियों पे, जिन लोगों ने सत्ता का लाभ उठा चुके हैं, उन पर से हट चुका है। इस वजह से ये जितना प्रोपेगेंडा झूठ फैलाएंगे, जनता का भरोसा इन पार्टियों से हटता चला जाएगा और वो सारा का सारा MIM की तरफ ट्रांसफ़र होगा। उसकी वजह यही है। आप 2017 से लेके और 2022 के बीच का दौर देख लीजिए, MIM कितनी ताकतवर हो गई है। उसकी वजह क्या है? हमारा तो कोई विधायक भी नहीं है अभी। उत्तर प्रदेश में हमारा कोई विधायक नहीं है, लेकिन हमने अभी जिला पंचायत लड़ाए तो हमारे जीते। तो ये बदलाव क्यों आ रहा है? वो उसकी वजह ये भी बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सपोर्ट करती है असदुद्दीन ओवैसी को, ताकि ये और दलों के वोट काट सके। अच्छा, देखिए वही बात है ना कि केजरीवाल साहब कहीं इलेक्शन लड़ते हैं तो उन पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा था। जब केजरीवाल ने दिल्ली में इलेक्शन लड़ा तो कहा गया ये BJP की B टीम है। आप शीला दीक्षित के और कांग्रेस के उस टाइम की जो टॉप की लीडरशिप है उनके आप बयान उठा के पढ़ लीजिए, खुलेआम कहते थे BJP की B टीम है। फिर वो जब पंजाब पहुँचे तो पंजाब में लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया। जब BSP ने शुरू करा था तब भी ये बात कही गई थी ये B टीम है। जब कोई भी नई पार्टी आती है नाइंसाफ़ियों के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए, गरीबों मजदूरों की आवाज़ उठाने के लिए, तो उन पर यही इल्ज़ाम लगाया जाता है, क्योंकि दूसरी पार्टी जो स्थापित हैं वो तो पूंजीपतियों की पार्टी हैं, अमीरों की पार्टी हैं। गरीब मजलूमों की पार्टी नहीं रही अब कोई। सारे MP सारे MLA करोड़पति हैं, आप देख लीजिए रिकॉर्ड उठा के। ठीक है, अगर आप यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं तो सवाल ये है कि वो आप मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए, ऐसा माना जाता है, असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पर आए हैं। वो मुस्लिम, वो मुसलमान या माइनॉरिटीज़ के वो लोग जो अभी बाकी दलों में जुड़े हुए हैं, उन्हें लड़ा रहे हैं। BJP को छोड़ दीजिए, बाकी सपा या और पार्टियों में, तो आपके पास ऐसा क्या एजेंडा है, आपके पास क्या मुद्दे हैं जिससे कि वो उन पार्टियों को ना देकर वो आपके साथ जाए? देखिए ये तो होगा, क्योंकि बोल कौन रहा है? जब किसी जात के नाम पे या धर्म के नाम पे या किसी भी वर्ग के नाम पे उत्पीड़न होता है, तो उसका उत्थान भी जो होता है ना, वो उसी जात के नाम पे या धर्म के नाम पे करना पड़ता है। जब बिरादरी के नाम पे ज्यादती करी गई, उत्पीड़न किया गया, एक्सप्लॉयटेशन किया गया, तो फिर आपको बिरादरी के नाम पे आरक्षण देना पड़ा ना। संविधान ने वो प्रावधान दिया गया, किस वजह से दिया गया? वो सारे इंसानों को दे देते। उन्होंने कहा नहीं, जब जाति के नाम पे उत्पीड़न है तो आरक्षण भी जाति के नाम पर आएगा। जब यहाँ पर धर्म के नाम पे उत्पीड़न हो रहा है, लिंचिंग तो करी जा रही है ना, आज से तो नहीं करी जा रही, लगातार करी जा रही है। और क्या क्या की जा रही है कि तुम मुसलमान। तो जब ये बात कह के उत्पीड़न किया जाएगा तो उसका एम्पावरमेंट भी मुस्लिम के नाम से ज़रूर होगा, माइनॉरिटी के नाम पर ही होगा। जब उत्पीड़न जो है वो माइनॉरिटी के नाम पे है तो उसका एम्पावरमेंट भी माइनॉरिटी के नाम पे ही किया जाएगा। आप ये नहीं कर सकते कि आप उसको जनरल पब्लिक में गिन लेंगे। ये बहुत ज़रूरी बात है और ये बात आज का युवा समझ रहा है, और हमें उम्मीद है जो हमारे बुजुर्ग है वो भी समझेंगे ये बात को। जो उन्होंने पहले फैसले समाजवादी के साथ लिए, एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हमारा समाजवादी के साथ रहा, पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट, उसमें हमें ये देखना है कि हमें मिला क्या। सिवाय मंत्रालय, 2-4 मंत्रालय देने से हमारे मसले हल नहीं होते। हमारे इलाकों में तो आपने थाने और चौकी बना दी है,
आप किसी भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र में चले जाइए और वहाँ पे देखिए, उस मोहल्ले में देखिए कि सरकारी इमारत के नाम पे वहाँ पे क्या है, सरकारी इमारत के नाम पे वहाँ पे क्या है। ना वहाँ पे आपको स्कूल मिलेगा, ना अस्पताल मिलेगा, ना कोई कम्युनिटी सेंटर मिलना है आपको, ना पार्क मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेगा आपको। आपको चौकी मिलेगी और थाना मिलेगा। सारे सरकारी दफ्तर किन इलाकों में आप देख लीजिए जाके, आप मुरादाबाद के एग्जाम्पल देख लीजिए कहाँ पर है। तो हमें न बैंक है, कुछ नहीं है। तो हमें तो सवाल उन लोगों से करना है जिनको हमारे बुजुर्गों ने वोट दिया, उस पार्टी को खड़ा किया, और उस पार्टी ने सिवाय गाड़ी छुड़वाने के अलावा मोटरसाइकिल छुड़वाने की सहूलियत ज़रूर दी है उसने, कि किसी की गाड़ी पकड़ी गई तो फ़ोन कर दिया, उसकी गाड़ी छूट गई। बाकी हमें उन्होंने कुछ नहीं दिया। बाकी कहा यह जाता है कि समाजवादी पार्टी में मुसलमानों की चलती है, मुसलमानों की इतनी चलती है कि आप आजम खां का हशर देख लीजिए क्या करा उन्होंने। आरजेडी में शहाबुद्दीन की इतनी चलती थी, और आप देख लीजिए उन्होंने शहाबुद्दीन का क्या किया। इतनी चलती है। जब तक आप उस पार्टी को ढोके उसको कामयाब बना देते हैं तब तक चलती है। जब वो कामयाब हो जाती है तो वो टिश्यू पेपर की तरह उसने आपको इस्तेमाल किया और फिर फेंक दिया। यही सारी पार्टियां करती आई हैं, इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। अब ये बात कड़वी है, ये बात कहते हो तो कह देते हैं कि आप जो है क्या बात कह दी आपने। भाई आजम खां को जेल में हमने थोड़ी डाला है। अब कांग्रेस जो है वो आजम खां के नहीं बोल रही है कि साहब करना चाहिए और ये करना चाहिए। कांग्रेस 2019 में खुद राज्यपाल से मिली थी जाके कि आजम खां के खिलाफ कार्रवाई करो, उन्हें जेल भेजो। ABP आपके चैनलों ने दिखाया था सारा। तो इनका दोहरा रवैया सब खुल चुका है। इनके पास दोगलेपन के सिवा कुछ नहीं है। पब्लिक ये सब चीज़ समझ रही है, और ख़ास तौर से आजकल का जो युवा है वो सब समझ रहा है। वो इंटरनेट से, सोशल मीडिया से बहुत एम्पावर्ड है। आप उसको बेवकूफ़ नहीं बना सकते। अब वो अपनी कैलकुलेशन, अपने एनालिसिस जो है खुद करेगा। अब डेमोक्रेसी है, हर आदमी सोचेगा। आप ये बात कह गए कि भाई तुम बीजेपी की बी टीम में, बात ख़त्म हो जाएगी। आपने अपने मुलायम सिंह यादव ने वादा किया, अखिलेश यादव ने वादा किया कि हम 18% आरक्षण देंगे। खुलेआम किया था। कोई कमरे में बैठ के किसी कान में कही थी बात, ये खुलेआम कही थी बात, ये उन्होंने दे दिया? नहीं दिया ना। आपके पास पावर थी, आपने क्या दिया? आपने हमें 2013 के दंगे दिए। 400 दंगे हुए अखिलेश सरकार में, 400 दंगे। कोई तुक है इसमें? जिसमें दंगों में पिटे भी मुसलमान, जले भी मुसलमान, और मुकदमे भी मुसलमानों पे लगे। हम ये बात कह दें तो बोले आप जो है वो सांप्रदायिकता फैलाए। अरे भाई सच नहीं बोले हम। आपने वहाँ पे जुल्म किया तो किस बुनियाद पे किया? इसी बुनियाद पे किया कि वो मुसलमान था या कोई दलित था। सहारनपुर में आपने दलितों को मारा, किस बुनियाद पर मारा? हिंसा की आप बात कर रहे हैं। हिंसा को लेकर ये कहा जाता है कि असदुद्दीन ओवैसी जो आपकी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन पर ये आरोप लगते हैं कि उनके बयानों की वजह से भी जो है आपस में नफरत पैदा होती है। और इस तरह आप एक बयान बताइए जहाँ पे उनके बयान से नफरत फैली हो, हिंसा फैली हो, दंगे फैले हो। फिर ये आरोप कैसे? ये आरोप तो जो आप लोग अपने पेट से बना रहे हैं उनको बनाने दीजिए। आपको ऐसा है ना कि ये लोग, मैं अभी कह रहा हूँ, ये लोग अभी सन 2000 के और सन 90 के फेस में जी रहे हैं। इनका चश्मा जो है अभी तक वो सन 2000 का, सन 90 का है। ये राजनीति को आज की युवाओं की नज़र से देख ही नहीं रहे हैं। ये समझ रहे हैं कि हम जो भी मन में आएगा वो अफवाह बनाएंगे और वो छोड़ देंगे और लोग उस पर यकीन कर लेंगे। अब नहीं करेंगे। अब आपने ये बात कही है तो फिर आपको साबित करना पड़ेगा ना कि किस जगह पर, किस स्थान पर वहाँ पर उन्होंने ये बयान दिया और दंगे हो गए। ये कहा जाता है ना कि बांटने के लिए उनका बयान काफ़ी होता है। जैसे अगर वो सिर्फ मुस्लिम की बात करते हैं तो बाकी बीजेपी को ये मौका मिल जाता है कि वो सिर्फ हिंदुओं की बात कर ले, और उससे क्या है कि जो बहुल्य आबादी है उसकी सीटें निकल जाती है। देखिए, आप इसको खाली मुस्लिम में मत देखिए। बात यह है, कल को अगर ब्राह्मण को ब्राह्मण के नाम पे एक्सप्लॉइट किया जाएगा, उसको मारा जाएगा, उसको पीटा जाएगा, तो आप बताइए उसका एम्पावरमेंट आप किस बुनियाद पे करेंगे? ब्राह्मण के नाम पे करेंगे? नहीं करेंगे। जब उसका आपने कत्ल जो है ब्राह्मण के नाम पे करा, जब कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को मारा गया, तो उनका एम्पावरमेंट जब किया गया तो कश्मीरी पंडित के नाम पे तो करेंगे आप वो नाम ही नहीं लेंगे। आप अखिलेश यादव बन जाएंगे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जगह अलीगढ़ यूनिवर्सिटी लिखेंगे, मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल। ऐसा नहीं होता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि गलती से छूट गया हो। एक बार हो सकता है ना। उनके तो मुंह पे आप कभी देख लीजिएगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा अल्पसंख्यक का शब्द इस्तेमाल कर लेते हैं, इससे ज़्यादा वो बोल नहीं सकते। वो मुस्लिम शब्द इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। वो मुसलमानों का पूरा वोट लेने के बावजूद मुसलमानों का सारा वोट लेते हैं और मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल भी नहीं करते। तो उनको ज़बान में जो है वो थोड़ी सी कड़वाहट है, और वो मुसलमान जैसे मुस्लिम नाम लेते हैं ना तो उनका मुंह कड़वा हो जाता है।
तो वो अपना मुंह कड़वा नहीं करना चाहते अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। पर अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तो उन पर ये कहा जाता था कि उन्होंने आजम खान को सरकार सौंप दी है, आजम खान मुख्यमंत्री हैं, और आप कह रहे हैं कि आजम खान का हश्र तो देख लो, अभी जो है वो ठीक है। हाँ। लेकिन उस दौर में ऐसा कहा जाता था। तो वो ये सब चीज़ें सामने आ तो रही हैं कि उन्होंने जो उस वक्त की बातें करी हैं, जो कुछ किया, वो सब दिख तो रहा है। मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को ढोया, बनाया, खड़ा किया, अपनी जान दी, पैसा दिया, नारे लगाए, सब कुछ ये मुसलमानों ने किया। किस वजह से किया? उनको भरोसा था मुलायम सिंह यादव पर, अखिलेश यादव पे। अब उनको उसका असर मिल तो रहा है, उसका रिजल्ट उन्हें मिल गया, सामने दिख रहा। बिहार में शहाबुद्दीन के साथ देख लिया, यहाँ पर आजम खान के साथ देख रहे हैं। आजम खान के साथ जो भी अभी हो रहा है उसको लेकर क्या असर पड़ेगा? आज जो जनता है, समाज पर कितना असर पड़ेगा वोटों को लेकर? नहीं, असर देखिए, आजम साहब जो है एक कहते हैं बहुत पुराने पॉलिटिशियन हैं और यहाँ पर उनका एक असर है, इस बात को आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन हमें इस बात से मतलब नहीं है, हमारी पार्टी एक अलग है, उनकी पार्टी अलग है, हमारी विचारधारा अलग है, उनकी अलग है। लेकिन उनका जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है वो समाजवादी होने की वजह से नहीं हो रहा है, वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि वो आजम खान है। अच्छा, उनका एक्सप्लॉइटेशन इस वजह से नहीं कि वो समाजवादी हैं, वो इस वजह से क्योंकि वो आजम खान है। और एक समाज में एक ऐसी बात बना दी गई है कि वो समाज जो है ताकतवर मुसलमान को, ताकतवर अल्पसंख्यक को देखना नहीं चाहता।